नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्वाला देवी के बारे। ज्वाला देवी की ज्वाला का रहस्य क्या है? क्यों नहीं बुझती है ये दिव्य ज्वाला? आपने सुना होगा कि ज्वाला देवी का जो मंदिर है वहाँ हमेशा ही ये ज्वाला जलती रहती, कभी नहीं बुझती। तो क्या कारण? इस कहानी से, आज के वीडियो से हम ये आपको बताएंगे। एकावन शक्ति पीठों में से एक माँ ज्वाला देवी से जुड़ा रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। मान्यता है कि यहाँ लगातार माँ ज्वाला की ज्योति जलती रहती है, बिना घी के, तेल के। क्योंकि हम जब घर में ज्योत जलाते हैं तो उसमें दिया में बिना तेल और घी के तो ये जलती नहीं है ना। लेकिन यहाँ की जो ज्योति है ना, बिना तेल और घी के ही जलती रहती। तो जाने आज की ज्वाला देवी मंदिर से जुड़ी ये पौराणिक कथा और मान्यताएं क्या कहती। माँ ज्वाला देवी के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर, माँ ज्वाला देवी की मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। ये मंदिर काफी प्रसिद्ध है। यह मंदिर शिव और शक्ति से जुड़ा। जब भगवान विष्णु ने अपनी चक्र से देवी सती के शरीर को 51 भागों में बांट दिया तो अब जहाँ पर गिरा वहीं पर शक्ति पीठ बन गया। मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी, इसीलिए इसे ज्वाला जी के नाम से जाना जाता है। इसे जोतावाली और नगरकोट के नाम से भी जाना जाता है। ज्वाला देवी मंदिर में सदियों से बिना तेल बाती के प्राकृतिक रूप से 9 ज्वालाएं जल रही। 9 ज्वालाएं बिना तेल और घी के। 9 ज्वालाओं में से प्रमुख ज्वाला जो चांदी के जाला के बीच में है से महालाकी कट्टे। बाकी 8 अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, माँ लक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी ज्वाला मंदिर में निवास करती हैं। ज्वाला देवी मंदिर से संबंधित एक धार्मिक कथा के अनुसार कि भक्त गोरखनाथ यहाँ माता की आराधना किया करते थे। वह माता के परम भक्त थे और पूरी सच्ची श्रद्धा से उनकी उपासना करते थे। एक बार गोरखनाथ को भूख लगी और उसने माता से कहा कि आप आग जलाकर पानी गर्म करें, मैं भिक्षा मांग कर लाता। माता ने आग जला ली। बहुत समय बीत गया लेकिन गोरखनाथ भिक्षा लेकर नहीं पहुंचे। कहा जाता है कि तभी से माता अग्नि जलाकर गोरखनाथ की प्रतीक्षा कर रही हैं। ऐसी मान्यता है कि सतयुग आने पर ही गोरखनाथ लौट कर आएंगे। तब तक यह ज्वाला इसी तरह जलती रही। ज्वाला देवी शक्तिपीठ के पास माता ज्वाला के अलावा एक अन्य चमत्कार कुंड है जिसे गोरख डिब्बी के नाम से जाना जाता है। यह कुंड के पास अगर आपको ऐसा लगेगा कि कुंड की पानी बहुत गर्म खौलता हुआ है, लेकिन जब आप पानी का स्पर्श करेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि कुंड का पानी ठंडा है। देखने में ये खौलता हुआ लगता है, पर जब आप इसमें स्पर्श करेंगे, छूकर देखेंगे तो ये बहुत ठंडा रहता है ना जी। ये माता का चमत्कार। कहते हैं कि एक अन्य कथा के अनुसार मुगल बादशाह अकबर ने ज्वाला देवी की शक्ति पीठ में लगातार जल रही ज्वाला को बुझाने का प्रयास किया था, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका। उसने अपनी पूरी सेना बुलाकर ज्वाला की आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जब अकबर को ज्वाला देवी की शक्ति का आभास हुआ तो उसने माँ ज्वाला से क्षमा मांगते हुए देवी को सोने का छत्र चढ़ाया था। बहुत कोशिश किया था अकबर, पर वो ज्वाला की ज्योति बुझाने। अकबर के नाकाम होने के बाद वैज्ञानिक भी इसकी बहुत खोज की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये ज्वाला जलती कहाँ से, ये लगातार क्यों जल रही और इसके जलने का कारण क्या है, पर वो भी इसका पता नहीं लगा पाए हैं अभी तक। ज्वाला
मुखी देवी के मंदिर की जोत जो जोता वाली के मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में 9 अलग-अलग जगहों से ज्वाला निकल रहे। ज्वालामुखी मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। उसकी गिनती माता की प्रमुख शक्ति पीठों में होती है। ऐसी मान्यता कि यह देवी सती की जीवगिरी थी। ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया जमीन के अंदर से निकलती इस ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वह भी इस भूभाग से निकलती इस ज्वाला का पता नहीं कर पाए। आखिरकार इसके निकलने का कारण भी नहीं जान पाए। वही इतिहास बताता है कि अकबर द ग्रेट ने भी इसकी ज्योति को बुझाने की बहुत कोशिश की। हर कोई अपने अपने तरीके से इसके बारे में जानने की कोशिश की, पर आज तक कोई पता नहीं लगा पाए। वैज्ञानिक भी आज के तो वैज्ञानिक कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, पर वो भी इसके बारे में कुछ नहीं बता पाए। पिछले 7 दशक से भूगर्भ विज्ञानी इस क्षेत्र में तंबू गाड़ कर बैठे हुए, वो भी इस ज्वाला की जड़ तक नहीं पहुंच पाए। यह सब बातें सिद्ध करती कि यहाँ ज्वाला प्राकृतिक रूप से ही नहीं, चमत्कारी रूप से भी निकलती। नहीं तो आज यहाँ मंदिर की जगह मशीनें लगी होती और बिजली का उत्पादन होता। ये कुछ भी हो सकता था, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक तो अपने तरीके से हर जगह चले गए हैं। जमीन के अंदर, आकाश, यहाँ तक कि मंगल ग्रह, चांद, हर जगह पहुँच गए। पर इसके नीचे क्यों है और ये क्यों निकल रही है ज्योति, इसके बारे में अभी तक नहीं पता कर पाए। और नहीं तो कुछ ना कुछ इस्तेमाल के रूप में दोहन कर ही लेते। प्रकृति तो अपने चमत्कार हर जगह दिखाती और समय समय पर दिखाती आई है और आगे भी दिखाएगी। प्रकृति से आगे कोई नहीं, वैज्ञानिक भी उसके आगे माथा टेकते हैं। कहते हैं कि वहाँ पे गर्भ से 9 अलग अलग जगह से ज्वाला निकल रहे, इसीलिए उसके ऊपर एक मंदिर बना दिया गया है। वहाँ पे आप 9 ज्योतियों का ही जैसे को मानते हैं, जैसे महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देव। इन नामों से ना उन ज्वालों के नाम दिए गए, उन देवियों के नाम पड़ गए हैं, उनकी पूजा होती है। वहाँ किसी मूर्ति या किसी चीज़ की पूजा नहीं होती, सिर्फ ज्वाला की पूजा, तो उन्हीं के दर्शन किए जाते हैं। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। बाद में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और हिमाचल के राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया। यह भी वजह है कि इस मंदिर में हिंदू और सिखों की साझी आस्था। बादशाह अकबर ने भी इस मंदिर के बारे में सुना तो वो हैरान हो गए। उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की तरफ चल पड़े। मंदिर में जलती हुई ज्वाला को देखकर उसके मन में शंका हुई। उन्होंने ज्वाला को बुझाने के लिए नहर का निर्माण कर उसने अपनी सेना को मंदिर में जल रही ज्वालाओं पर पानी डालकर बुझाने का आदेश दिया। लाख कोशिश के बाद भी अकबर की सेना मंदिर की ज्वालाओं को भी बुझा नहीं पाई। देवी माँ की अपार महिमा को देखते हुए उसने भी 50 किलो का सोने का छतर देवी माँ के दरबार में चढ़ाया, लेकिन माता ने वह छतर कबूल नहीं किया। वह छतर गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गई। आज भी बादशाह अकबर का यह छतर ज्वाला देवी के मंदिर में रखा हुआ है। माँ को ना सच्चे मन से, प्रेम से अगर आप छोटी वस्तु भी दोगे ना तो वो प्रेम से स्वीकार करती, पर जहाँ श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है और दिखावा हो, वहाँ माँ ने उस चीज को फेंक देती है, बिल्कुल कबूल नहीं करती वो। इसीलिए उसने अकबर का वो छतर कबूल नहीं किया था, क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा नहीं थी, भक्ति नहीं। कहते हैं कि चैत्र नवरात्रों पर यहाँ देश भर से श्रद्धालु हिमाचल प्रदेश के ज्वाला जी माता मंदिर में पहुँचते, वहाँ आकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उस ऐतिहासिक मंदिर के पीछे का रहस्य जानते। कहने का तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु शीश नवाते आते हैं। नवरात्रों में तो यहाँ भक्ति का तांता लगा हुआ रहता है। भारी संख्या में लोग माता के दर्शन के लिए आते हैं। मान्यताओं के अनुसार कि ज्वाला देवी मंदिर के रहस्य के पीछे कहानी यह भी है कि पवित्र देवी स्वयं एक नीली लौ के रूप में प्रकट हुई और यह देवी का चमत्कार है कि लौ पानी के संपर्क में आने पर भी नहीं बुझती। यह मंदिर गर्भगृह में स्थित
हिंदू भक्तों का मानना है कि ज्वाला देवी की तीर्थ यात्रा से उनकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर देवी सती खुद विराजमान, उनका जीव यानी प्राण वहाँ पे। ज्वाला देवी के मंदिर के बारे में कई कहानियां प्रचलित है। उन्हीं में से एक और ये भी है कि कई हजार साल पहले एक चरवाहे ने पाया कि उनकी एक गाय में दूध नहीं बचा था। एक दिन उसने गाय का पीछा किया और वहां उसे एक छोटी सी लड़की दिखाई दी जो गाय का सारा दूध पी जाती थी। उन्होंने इसकी सूचना राजा भूमिचंद को दी। उन्होंने अपने सैनिक को उस पवित्र स्थान का पता लगाने के लिए जंगल में भेजा जहां मां सती की जीव गिरी थी, क्योंकि उनका मानना था कि छोटी लड़की किसी तरह देवी का प्रतिनिधित्व करती। कुछ वर्षों के बाद पहाड़ में आग की लपटें पाई गई और राजा ने उसे चारों ओर एक मंदिर बनवाया। यह भी माना जाता है कि पांडवों ने इस मंदिर का दौरा किया था और उनका जीर्णोद्धार किया था। लोकगीत में पंजन पंजवन पांडवन 13 भवन बनाया इस विश्वास की गवाही देता। अपनी अपनी मान्यता है। वैसे कहा जाता है कि ज्वाला माता मंदिर के बारे में ध्यानु भगत की कहानी भी प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार ध्यानु भगत ने अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए माता को अपना शीश अर्पित कर दिया था। मान्यता है कि भक्त सच्चे मन से माने से जो भी मांगता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती। माँ के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। ये एक प्राकृतिक गुफा में है जो कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये आज तक रहस्य बना हुआ है कि इसमें प्राकृतिक आग क्यों जल रही। आज तक बहुत से लोगों ने इसके ढूंढने की कोशिश की क्या कारण है, पर कोई नहीं जान पाया ये क्यों यहाँ से लगातार जल रही है और आज से नहीं कितने सालों से जल रही है। ऐसी मान्यता है कि ज्वाला देवी की ज्वाला सदियों से जल रही है और इसकी निरंतर हजारों साल पुराना माना जाता है। हालांकि सटीक वर्ष की गणना नहीं की जा सकती। यह एक शाश्वत और प्राकृतिक आश्चर्य है। मान्यताओं के अनुसार यह ज्वाला कई युगों से बुझी ही नहीं। अब हम तो अभी पैदा हुए, हमें क्या कह नहीं सकते, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं लोगों ने ये बातें बोली हैं कि काफ़ी दिनों से, कई सालों से, कई सदियों से लगातार जलती रही, कभी बुझी ही नहीं। और इस पे पानी भी अकबर ने बहुत कोशिश किया, इस पे पानी डाला, नहर तक का निर्माण करवा दिया इसे बुझाने के लिए, लेकिन आज तक इसकी अग्नि पानी में भी जलती ही रही है। लो, और छोटा सा ही लो जलता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर वो लगातार जलते रहता है। ये एक चमत्कार से कम नहीं। ये बताता है कि माता की शक्ति है। ज्वाला देवी की चढ़ाई समुद्र तल से 5610 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कालीधार घाटी में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित। कुछ लोगों के अनुसार, कुछ स्रोतों के अनुसार पता चला है कि मंदिर के कुछ सीढ़ियां हैं, जैसे कि माता अष्टभुजा मंदिर के पीछे 100 सीढ़ियां और अर्जुन नागा मंदिर तक पहुंचने के सामने के द्वार में 200 सीढ़ियां हैं और इन पे चढ़कर ही माता के दर्शन होते हैं। हमारे भारत में ना जितनी भी देवियां हैं सभी पहाड़ों पे ही जाके बसी हुई है और जो सामर्थ्य हैं, जिनकी माँ की इच्छा होती है, वही उन्हीं को अपने दरबार वो बुलाती और दर्शन देते। ज्वाला देवी के कई नाम हैं, ज्वाला जी, ज्वालामुखी या ज्योताली माँ। इन नाम से देवी के मंदिर में कई भक्त अपने अपने हिसाब से, अपने अपने नाम से उनका नाम जपते हैं। ये नाम देवी उनके मंदिर में दोनों के लिए प्रमुख है। कहते हैं कि ज्वाला माता कई समुदायों की कुल देवी भी है, जिन्हें हिमाचल प्रदेश और आसपास के खंगारोत राजपूत परिवार, कुछ ब्राह्मण, गुज्जर, जाट और बनिया समुदाय शामिल है। ये लोग उनको अपनी कुल देवी मानते हैं।
ज्वाला को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में तापमान भिन्न होता है। प्रत्येक क्षेत्र का एक विशिष्ट रंग होता है जो हमारी प्रत्येक क्षेत्र में तापमान निर्धारित करने में सहायता करता है। जो ज्वाला माता को जो भोग लगता है उसे जोगनेर ज्वाला माता का मेला शुरू होता है। उसमें उनको पुआ, पूरी एवं चावल का भोग लगाया जाता है। एक ज्वाला में ना जब ज्वाला ज्योत जो निकल रही है उसमें 3 क्षेत्र में भाग किए गए हैं। एक ज्वाला का सबसे भीतरी क्षेत्र गहरा है, काला रंग, और दूसरा ज्वाला का मध्य क्षेत्र जो पीला होता है, और ज्वाला का बाहरी क्षेत्र नीला होता है। इस तरह से उनके 3 तरह के जलते हैं, लौ निकलते हैं एक ज्वाला में। कहते हैं कि ये एक सिद्ध स्थान माना जाता है और जहाँ दर्शन मात्र से भक्त की परेशानियाँ खत्म हो जाती है। यहाँ भक्त जो सच्चे मन से उनको पुकारते हैं उनकी माता सुनती है, ऐसा कहा जाता है। कहते हैं कि ज्वाला माता के दर्शन जो करने जाते हैं भक्त, उनको कभी निराश नहीं करती है माता, उनकी हर इच्छा पूर्ण करती है।